तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग जानेंगे दोस्तों परसेंटेज क्लास का, यानी कि प्रतिशत का क्लास नंबर 2। तो क्लास नंबर 1 में दोस्तों परसेंटेज से संबंधित जो बेसिक चीज़ें हैं उसको जान चुके हैं। तो आज हम लोग करेंगे दोस्तों SD यादव बुक का क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितना परसेंट अधिक होगा। तो सबसे पहले आइए दोस्तों पहले ए और बी का मान सबसे पहले लिख लेते हैं, यानी कि इधर लिख लेते हैं ए और इधर लिख लेते हैं दोस्तों बी। अब आराम से दोस्तों क्या करना है कि इसमें पूछा है कि ये जो है बी से 40% कम है, यानी कि दोस्तों पहले बी को ले लेते हैं यानी कि 100, और इससे बी से जो है 40% कम है तो इसको ले लेते हैं दोस्तों 60। अब दोस्तों सबसे पहले इसको काट लेते हैं, तो 20 से काटेंगे तो 20 तिहाई 60 और इधर हो जाएगा दोस्तों 20 पाँचे 100, यानी कि इसका मान आ गया 3 और इसका मान आ गया दोस्तों 5। अब पूछ रहा है दोस्तों कि बी जो है ए से कितना परसेंट अधिक है। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि अंकों में कितना अधिक है। तो अंकों में हो जाएगा दोस्तों 2, और तो 2 ऊपर लिख लेंगे और नीचे दोस्तों जिससे कम पूछता है उसी का मान नीचे रखते हैं, या जिससे अधिक पूछेगा उसी का मान नीचे रखेंगे। तो इसमें पूछा गया है दोस्तों कि बी जो है ए से कितना अधिक है, यानी कि ए से पूछा गया है ना दोस्तों, तो ए का मान नीचे रख देंगे, यानी कि ए का मान हो जाएगा दोस्तों 3, और इंटू में परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों कर देंगे 100 से गुणा, तो हो जाएगा दोस्तों इंटू 100। तो ये हो जाएगा दोस्तों 200 बटा के 3, और 3 से भाग दे देंगे दोस्तों, तो 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, और हो जाएगा दोस्तों 2/3%, यानी कि दोस्तों 66 सही 2/3%। अगला है दोस्तों, यदि u बराबर 450 तथा v बराबर 585 है तो v u से कितना परसेंट अधिक है। तो आइए दोस्तों हल करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं दोस्तों v और u का मान। तो u का मान दिया है दोस्तों 450 और v का मान दिया है दोस्तों 585। तो इसमें देख लेते हैं दोस्तों कि कितना का अंतर है। तो इसमें दोस्तों जो भी है u से 135 अधिक है, यानी कि 135 अंक अधिक है दोस्तों। तो अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है दोस्तों। तो पूछ रहा है कि v जो है u से कितना परसेंट अधिक है। तो अधिक अंकों में है दोस्तों 135, यानी कि v जो है 135 अंकों में अधिक है, और परसेंटेज पूछ रहा है कि यू से कितना परसेंट, यानी कि यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है कि यू से कितना परसेंट अधिक है। अगर जो यहाँ पर पूछता है कि यू से कितना परसेंट कम है तभी भी हम लोग यू का ही मान रखते हैं। अगर जो पूछ रहा है कि यू से कितना परसेंट अधिक है तो भी हम लोग यू का ही मान रखेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर यू से अधिक पूछ रहा है कितना परसेंट, तो यू का मान रख लेंगे यानी कि 450, और परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों कर देते हैं 100 से गुणा। तो 1 0 से 1 0 कट गया दोस्तों, और 15 से एक ही बार काट लेते हैं, तो 15 9 135, 15 3 45, फिर 3 से एक बार और काट देते हैं दोस्तों, तो 3 बार कट गया, और यहाँ बचा है 10, यानी कि 3 10 में 30, यानी कि दोस्तों हो जाएगा 30%। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा छूट गया था दोस्तों, तो इसका आंसर था 66 सही 2/3%। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, किसी वस्तु के मूल्यों में 10% की कमी की गई है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो सबसे पहले आइए दोस्तों लिखते हैं यहाँ पे हल, और इधर लिख लेते हैं दोस्तों पुराना मूल्य, और इधर लिख लेते हैं दोस्तों नया मूल्य। इधर हो गया दोस्तों नया मूल्य। तो आइए अब इसका मान रखते हैं। तो बोल रहा है दोस्तों कि किसी वस्तु के मूल्यों में 10% की कमी की गई, यानी कि दोस्तों पुराना मूल्य था मान लीजिए कि इधर 100, तो अब इसमें दोस्तों 10% की कमी कर दी गई, यानी कि हो गया दोस्तों 90। तो इसे दोस्तों बोल रहा है कि पुराने मूल्य पर लाने के लिए इसमें नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो सबसे पहले इसको काट लेते हैं दोस्तों, तो 20 5 तो हो जाएगा दोस्तों 10 10 100, और इधर हो जाएगा दोस्तों 10 9 90, यानी कि दोस्तों इसका मान हो गया, इसका मान हो जाएगा दोस्तों 10, और इधर मान हो गया इसका 9। तो अब बोल रहा है दोस्तों कि जो नया मूल्य है
उसमें कितना परसेंट की वृद्धि कर दी जाए कि वो पुराना मूल्य फिर से बन जाए, यानी कि नया मूल्य को पुराना मूल्य पर लाने के लिए कितना परसेंट की वृद्धि करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि दोनों में अंतर कितना है। तो दोनों में दोस्तों है 1 का अंतर, तो 1 को लिख लेते हैं दोस्तों ऊपर। अब दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया है कि जिसके बारे में पूछता है यानी कि उसी का मान नीचे रखते हैं, यानी कि दोस्तों बोल रहा है कि नया मूल्य का जो मान है वो कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए कि पुराना मूल्य के बराबर हो जाए। यानी कि दोस्तों नया मूल्य के मान के बारे में पूछ रहा है, तो इसके नीचे नया मूल्य का मान रखेंगे, यानी कि इसका हो जाएगा दोस्तों 1/9। और परसेंटेज में बदलने के लिए दोस्तों कर लेते हैं 100 से गुणा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 100/9। तो 9 से जब भाग देंगे दोस्तों तो हो जाएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 1/9, यानी कि 11 से 1/9%, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि समझ में आ रहा होगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना है तो उसमें कितने परसेंट वृद्धि करनी पड़ेगी। तो आइए दोस्तों सबसे पहले लिखते हैं हल, और अब लिखते हैं दोस्तों पहले मजदूरी थी जो उसको इधर लिख लेते हैं। अब दोस्तों कर देते हैं अब जो है उसको इधर लिख लेते हैं। तो ये दोस्तों देखते हैं तो क्या बोल रहा है दोस्तों कि पहले मजदूरी में 20% की, यानी कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। यानी कि पहले थी दोस्तों उसका 100, इधर मान लेते हैं दोस्तों कि पहले थी उसका 100, अब उसकी 20% कटौती हो गई है दोस्तों, तो यानी कि मान लेते हैं 20% कम, यानी कि 80। अब इसको थोड़ा काट के थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा 20×5 100 और उधर हो जाएगा 20×4 80, यानी कि अब पहले वाली मजदूरी मान लेते हैं कि 5 थी और अब हो गई है दोस्तों 4। तो अब क्या बोल रहा है कि यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना है तो उसमें कितने परसेंट वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी कि जो अब की मजदूरी है दोस्तों, अगर जो अब पहले वाली मजदूरी के बराबर करना हो तो अब कितने परसेंट तो वृद्धि करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि अंतर कितना है। तो अंतर है दोस्तों 1 का, तो 1 को लिख लेते हैं ऊपर। अब पूछ रहा है दोस्तों कि अब वाली मजदूरी में कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी कि अब वाली मजदूरी को बढ़ाने की बात बोल रहा है दोस्तों। तो अब वाली मजदूरी को कर लेते हैं बटा में, यानी कि नीचे, और परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों कर लेते हैं 100 से गुणा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 एकम 4 25, यानी कि दोस्तों 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम को कितने परसेंट बढ़ाना होगा। तो सबसे पहले आइए दोस्तों लिख लेते हैं कि कौन कौन सा मान दिया है। दिया है दोस्तों, पहले दिया है अब का मान इधर हो जाएगा दोस्तों, और इधर हो जाएगा दोस्तों पूर्व मान। तो आइए अब लिख लेते हैं कि अब का मान कितना है और पूर्व का मान कितना है। तो बोल रहा है दोस्तों कि एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, यानी कि दोस्तों पूर्व में उसका मान जो था, यानी कि पहले जो था वो मान लेते हैं कि 100 था, तो 10% अब घटा दिया गया, यानी कि इधर हो गया दोस्तों 90। तो इसको सबसे पहले थोड़ा काट लेते हैं। तो 10 से 9 बार काटेंगे तो 9 बार ये कटेगा, और 10 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी कि अब इधर मान लेते हैं कि 9 हो गया और उधर पूर्व में था 10। तो बोल रहा है दोस्तों कि पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम को कितने परसेंट बढ़ाना होगा। यानी कि दोस्तों जो अब का मान है इसको पहले वाले मान में लाने के लिए इसको कितना परसेंट बढ़ाना होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि दोनों का अंतर कितना है। तो दोनों का अंतर है दोस्तों 1, तो इसको लिख लेते हैं दोस्तों, ऊपर कर देते हैं, यानी कि 1 का अंतर है। और अब के मान में अब के मान का परसेंटेज पूछ रहा है दोस्तों, तो अब का मान जो है उसको 9, यानी कि उसको नीचे रख लेते हैं, और परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों कर देते हैं 100 से गुणा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 100/9, यानी कि दोस्तों 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 1/9, यानी कि 11 से 1/9%, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। आइए दोस्तों अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों,
कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट कम है। तो आइए दोस्तों अब इसको हल करते हैं। इधर हो जाएगा ए और इधर हो जाएगा दोस्तों बी। तो बोल रहा है दोस्तों कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं दोस्तों बी का वेतन 100, तो इससे 50% अधिक ए का वेतन है तो इसका हो जाएगा दोस्तों 150। तो बी का वेतन ए से कितना कम है, यानी कि जो बी का वेतन है दोस्तों ए से कितना कम है। तो है दोस्तों सबसे पहले काट लेते हैं। तो 1 0 से 1 0 खत्म और 5 3 15 और 5 दूना हो जाएगा 10। अब आगे बोल रहा है दोस्तों कि बी का वेतन ए से कितना कम है, यानी कि दोस्तों सबसे पहले अंकों में देख लेते हैं। तो है 1 कम और बोल रहा है दोस्तों कि बी का जो वेतन है ए से, यानी कि पूछा है दोस्तों कि ए से कितना कम है। तो ए का मान नीचे रखेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1/3 और इंटू में कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 100/3, यानी कि तितली के 9 और 1/3, यानी कि दोस्तों 33 सही 1/3% जो बी का मान है ए से कम है। तो अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है दोस्तों कि ए बी से 15% अधिक है, बी ए से कितना परसेंट कम दशमलव के 2 स्थान तक है। यानी कि दोस्तों ए जो है बी से 15% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले दोस्तों ए और बी का मान रख लेते हैं। इधर हो जाएगा ए और इधर हो जाएगा बी, यानी कि ए जो है बी से 15% अधिक है तो बी का मान सबसे पहले मान लेते हैं 100 और ये जो है बी से 15% अधिक है, यानी कि हो जाएगा दोस्तों 115। अब देखते हैं दोस्तों, अब इसको थोड़ा काट लेते हैं दोस्तों। तो इधर हो जाएगा 5 से काट देते हैं तो 5 दूना 10 और 5 दिया 15, उधर हो जाएगा दोस्तों 20। अब इधर का मान हो गया दोस्तों 23 और इधर का हो जाएगा 20। तो अब बोल रहा है दोस्तों कि बी ए से कितना परसेंट कम है। तो बी जो है ए से कितना परसेंट कम है। तो सबसे पहले इधर से देखते हैं तो दोस्तों 3 कम दिख रहा है, यानी कि 3 कम पड़ रहा है। और पूछ रहा है दोस्तों कि ए से, यानी कि दोस्तों ए से कितना परसेंट कम है। तो इसको दोस्तों कर लेते हैं। ए से यहाँ बोल रहा है दोस्तों कि ए से कितना परसेंट कम है, तो ए का मान नीचे रखेंगे तो ये जाएगा दोस्तों 23 और परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों कर देते हैं 100 से गुणा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 300/23। तो हो जाएगा दोस्तों 23 से कम 23, एक बार जाएगा 70, यानी कि 70 बचेगा दोस्तों। तो 23 3 69, यानी कि 13 हो जाएगा दोस्तों। यही एक 13 यही है, यानी कि 13.04%, यानी कि दोस्तों यही आ जाएगा आंसर, यानी कि हो जाएगा दोस्तों सी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि समझ में आया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। तो ये दोस्तों यदि दूध का मूल्य ₹60 प्रति किलोग्राम से बढ़कर ₹70 किलोग्राम हो जाता है तो एक व्यक्ति को खपत कितने % कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे। तो दोस्तों पहले मूल्य लिख लेते हैं, इधर पहले जो मूल्य था इधर लिख लेते हैं और बढ़कर जो मूल्य हो गया है दोस्तों, बढ़कर मूल्य जो हो गया है उसको उधर लिख लेते हैं। तो पहले मूल्य था दोस्तों 60 रुपया, अब हो गया है दोस्तों 70 रुपया। तो सबसे पहले इसको काट लेते हैं। तो ये 0 से 0 हो गया, इधर खत्म। तो इधर बच गया दोस्तों 6 और इधर हो गया दोस्तों 7। तो अब बोल रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति को खपत कितने % कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च जो है वो 60 का 60 ही रहे। तो दोस्तों जो मूल्य बढ़ा है इसमें खपत कम करने को बोल रहा है, तो यानी कि कितना % कम कर देनी चाहिए। तो इधर है दोस्तों एक की कमी इधर है दोस्तों, यानी कि 1 की कमी है और परसेंटेज निकालना है इस पे, यानी कि इसमें से कितना % कम कर दें ताकि मूल्य जो है पहले जितना था उतना ही खर्च बना रहे, यानी कि बढ़ा हुआ मूल्य में से कितना कम कर दे, यानी कि इसका परसेंटेज निकालना है। तो मान इसका रख देते हैं नीचे और परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों कर देते हैं 100 से गुणा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 100/7। ये हो जाएगा दोस्तों 7 से कम 7, 7 चौके 28, यानी कि हो जाएगा
2/7 यानी कि 14 सही दोस्तों, 2/7% इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन एक बेसिक ट्रिक के साथ। धन्यवाद।